हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से समझने वाले हैं। इससे पहले की दो वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लिया था। ये हमारा तीसरा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो इस वीडियो में आज हम हाइब्रिडाइजेशन और इसके पोस्टुलेट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस अ न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर के बना हुआ होता है और हर एक एटम का अलग अलग ऑर्बिटल होता है, S, P, D, F। तो जब किसी भी एटम्स के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करा जाता है, इंटरमिक्स करने के बाद जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं उसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि किसी एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है S और किसी एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास मिलता है Px, Py, Pz। तो जब S ऑर्बिटल और Px, Py, Pz तीनों के तीनों आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास बनता है sp3। और ये sp3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं क्योंकि ये इंटरमिक्स करने से बना है। तो इंटरमिक्स करने के बाद जो नए नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास मिलेंगे उनका नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और क्योंकि ये sp3 है तो इनका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके हम कैसे किसी का स्ट्रक्चर पहचान सकते हैं ये भी हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं। तो s ऑर्बिटल और Px, Py, Pz जो कि p ऑर्बिटल का तीन पार्ट होता है, तीन जब इंटरमिक्स करेंगे तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। उसी तरह अगर s ऑर्बिटल और Px और Py ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है जिसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। एंड जब s और py या फिर px या फिर pz p के तीनों ऑर्बिटल में से कोई एक ऑर्बिटल s के साथ इंटरमिक्स करता है तो वहां पर बनता है sp ऑर्बिटल और जिसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर। आई होप तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा। जब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो उससे जो नए नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं उसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखने वाले हैं पोस्टुलेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। पोस्टुलेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसके हम 6 पोस्टुलेट देखेंगे। सबसे पहला पोस्टुलेट है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर जनरली आइडेंटिकल इन शेप, साइज, एनर्जी। यानी कि इंटरमिक्स कराने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना वो शेप में, साइज में और एनर्जी में सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जो sp2, sp3 इस तरह के ऑर्बिटल्स जो बन रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनका हर एक ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग होगी, हर एक ऑर्बिटल की साइज अलग होगी, हर एक ऑर्बिटल का शेप अलग होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है वो शेप में भी सेम होते हैं, साइज में भी सेम होते हैं और एनर्जी भी उनकी कंपेरेबल होती है, यानी कि सेम ही होती है। तो पहला पोस्टुलेट ये हुआ। दूसरा पोस्टुलेट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। अभी हमने ऊपर क्या देखा था? s ऑर्बिटल, px, py एंड pz कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना उसमें भी 4 ऑर्बिटल्स है, 1, 2, 3 और ये 4। यानी कि सेकेंड पोस्टुलेट का मतलब ये है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होता है। थर्ड पोस्टुलेट ये है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डिफिनिट अरेंजमेंट इन द स्पेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हर एक ऑर्बिटल्स की, क्योंकि sp3 का हमने देखा टेट्राहेड्रल होता है, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो हर एक का शेप अलग है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट होता है। डिपेंड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन है उसका कौन सा टाइप है। लाइक अगर sp हुआ तो वो लीनियर शेप का होगा, लीनियर शेप का है तो उसका अरेंजमेंट स्पेस में कुछ और होगा। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा और उसका अरेंजमेंट कुछ अलग होगा। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हाइब्रिड ऑर्बिटल की डिफिनिट अरेंजमेंट होती है स्पेस में। ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट है सिंस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव जनरेट फॉर द बॉन्डिंग पर्पस ओनली, सो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल इज स्ट्रॉन्गर देन द प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल। कहने का मतलब ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्यों जनरेट होते हैं? बॉन्डिंग पर्पस के लिए जनरेट होते हैं। इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा जो बॉन्ड बनाया जाता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल से। यानी कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से। फिफ्थ पोस्टुलेट है ओनली दोज ऑर्बिटल्स इट टेक्स प्लेस इन हाइब्रिडाइजेशन विच हैव कंपेरेबल एनर्जी, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मैक्सिमम डिस्टेंस बाय यूनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन भाग ले सकता है? वही ऑर्बिटल्स हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास कंपेरेबल एनर्जी हो। हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले s पढ़ते हैं, फिर p पढ़ते हैं, फिर d पढ़ते हैं, फिर f ऑर्बिटल पढ़ते हैं। ठीक है। यानी कि सामने वाला जो है उसका एनर्जी जो होता है वो कंपेरेबल होता है। यानी कि s और p का ऑर्बिटल का एनर्जी जो है वो कंपेरेबल है। उसी तरह p के बाद d आया तो p और d का एनर्जी कंपेरेबल है। फिर d और f आया तो d और f का एनर्जी
कंपेरेबल है। लेकिन अगर हम कहे एस और डी का, तो एस के बाद पी आता है फिर डी आता है, पी बीच में आ रहा है, यानी कि एस और डी का एनर्जी कंपेरेबल नहीं है, यानी कि ज्यादा डिफरेंस होगा। तो पार्ट कौन ले सकता है? वही ऑर्बिटल्स टेक पार्ट ले सकते हैं जिनकी एनर्जी कंपेरेबल हो या फिर ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी हो, ठीक है, यानी कि सामने सामने, ज्यादा डिफरेंस उनमें नहीं हो। उसके बाद जिनके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। आप जानते हो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, लाइक अगर मान लो कि आप देख रहे हो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 होता है। तो यहाँ पर जो 1 है 2 है जो नीचे लिखा हुआ है, ये क्या दर्शाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दर्शाता है। तो जिनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए यूनिटी से। अगर वो सेम नहीं है तो उनके बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 1 का डिफरेंस होना चाहिए। नहीं समझ में आया? चलो अच्छा समझते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं CH4 का देखते हैं, ठीक है, तो कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का देखिए तो ये कितना होता है? 1s1 होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर देखा जाए तो ये हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 2, जो लास्ट वाला होता है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस है? यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। और अगर यहाँ पर ऑर्बिटल्स की बात करी जाए तो इसमें s ऑर्बिटल है और इसमें p ऑर्बिटल है, यानी कि एनर्जी भी कंपेरेबल है। तो ये दोनों टेक पार्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए s यहाँ पर 1s2 होगा और कोई ऐसा एटम आ जाए जिसके पास d ऑर्बिटल है, तो वो पार्ट नहीं लेंगे। सबसे पहले हमें p बनाना होगा, उसके बाद हम d में चलेंगे। तो जहाँ पर कंपेरेबल एनर्जी मिल जाए हमें और जिनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो या फिर 1 का ही डिफरेंस हो, वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए टेक पार्ट लेते हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको 5 वाला जो पोस्टुलेट है वो अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे और भी डिटेल से बता सकूं, ठीक है। 6 पोस्टुलेट है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड नॉट पाई बॉन्ड। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, बिकॉज ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल इन 2 पोजीशन। क्योंकि हमें ये पता है कि बॉन्डिंग कब बनती है, सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैप से और पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैप से, यानी कि बॉन्डिंग बनाने के लिए ओवरलैपिंग का होना जरूरी है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी बनते हैं तो वहां पर 2 पोजीशंस में हम कभी भी ओवरलैप नहीं करा सकते हैं। इसीलिए हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 6 पोस्टुलेट यही थे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं और पोस्टुलेट्स इनके क्या क्या है। तो चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो वहां से जो नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है उसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में जो भी नया एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनता है उसका नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं कहलाते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, जिसमें कि हम sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। पोस्टुलेट की बात करें तो हमने यहाँ पर 6 पोस्टुलेट देखा। सबसे पहला पोस्टुलेट था कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में शेप में बराबर होते हैं, साइज में भी आइडेंटिकल होते हैं और एनर्जी में भी आइडेंटिकल होते हैं। सेकंड पोस्टुलेट था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे होते हैं उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है। थर्ड पोस्टुलेट था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का अलग अलग अरेंजमेंट होता है स्पेस में। फोर्थ पोस्टुलेट था हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों जनरेट होते हैं, बॉन्डिंग पर्पस के लिए जनरेट होते हैं, इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग होते हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से। फिफ्थ पोस्टुलेट था हाइब्रिडाइजेशन में कौन हिस्सा ले सकता है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास कंपेरेबल एनर्जी हो और जिनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या तो सेम हो या फिर यूनिटी से डिफरेंस हो उनका। सिक्स्थ पोस्टुलेट था कि हमेशा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पोजीशन में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है इसीलिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन किसे बोलते हैं और इनके क्या क्या पोस्टुलेट है। तो हमने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स नहीं देखे हैं, जो sp, sp2 ये सब होता है, इसकी टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसकी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना ताकि आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूरे अच्छे से समझ सको। तो अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स को समझ रहे होंगे।